Hello students, I am Uma Gupta, your mentor, your guide on the channel Magic Maths. Today we will discuss the sixth part of CTET Maths Solutions question papers previous years. In this we will discuss when, hai and structures of addition. Two concepts in this lecture. Let's start our lecture. The first one is when है 5 levels. when है के जो 5 levels हैं वो कौन कौन से हैं? Level 0 that is visualization, then level 1 analysis, level 2 abstraction, level 3 deduction and level 4 is rigor. अब इनमें होता क्या है, पहले तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो when है की थियरी है वो कौन से कंसेप्ट पे, मैथ्स के कौन से कंसेप्ट पे डिपेंड कर रही है वो आपने देखना है. ठीक है, तो उस केस में आपने क्या देखना है, व्हेन है जो है वो इस थ्योरी में ज्योमेट्रिक थिंकिंग पे बात करते हैं. ठीक है, यानी कि इनकी जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, ज्योमेट्री पे बेस्ड है. तो विजुअलाइजेशन, जैसा कि आपने इनका 0 लेवल जो इनिशियल लेवल है विजुअलाइजेशन, उसका क्या मतलब है, यानी जब हम चीज़ें बच्चे को विजुअलाइज कराते हैं, दिखाते हैं, जब हम शेप्स इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम सबसे पहले उससे रेक्टेंगल, देन स्क्वायर, देन ट्राइंगल एंड देन सर्कल, इस तरह से उसे विजुअलाइज कराते हैं शेप्स. ठीक है, इन दैट केस विजुअलाइजेशन में क्या होता है, हम उसे पिक्चर्स दिखाते हैं. अगर हम उसे ये बोलेंगे कि ये रेक्टेंगल है तो ही डोंट नो कि रेक्टेंगल कैसा दिखता है. ठीक है, तो जब उसे पहचान करानी होती है तब हम उसे विजुअलाइज कराते हैं, दिखाते हैं वो शेप्स की दिखने में कैसी हैं. देन एनालिसिस में क्या होता है, उसके बारे में वो और जानकारी लेता है. यहाँ इस स्टेज पे उसने ये सीखा कि रेक्टेंगल की शेप कैसी दिखती है, ऐसी. एनालिसिस वाले में वो क्या देखेगा कि रेक्टेंगल की कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है, उसका एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है. यानी एनालिसिस में हम उसके बारे में क्या पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. ठीक है, देन एब्स्ट्रैक्शन क्या बताता है, एब्स्ट्रैक्शन वर्ड मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था अपने लेक्चर्स में. एब्स्ट्रैक्शन वर्ड जो होता है वो ये बताता है समथिंग इज़ इमेजिनेशन, जिसको हम शो नहीं कर सकते. उसकी जो 0 लेवल स्टेज है उसमें विजुलाइज करा रहे हैं, और जो लेवल 2 स्टेज है उसमें हम एब्स्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं. यानी कि अगर मैं ये कहूँ दिस इज़ अ स्क्वायर, तो जो रोम्बस बनता है वो भी इसी तरह का होता है. क्वाड्रिलेटरल है वो भी 4 साइड्स का है. ठीक है, पैरेललोग्राम है वो भी ऐसा सा ही दिखता है. ठीक है, तो वो क्या होता है, दिस इज़ एब्स्ट्रैक्शन, यानी वो कंपेयर करना सीख जाता है इन चीज़ों में. देन डिडक्शन, यानी कि आपको ये सिखा दिया गया दिस इज़ रेक्टेंगल, अब आपसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएं तो आपको उसमें एप्लीकेशन यूज़ करना है, यानी आप उसे अप्लाई कैसे करोगे, डिडक्ट कैसे करोगे. कि आपसे ये कहा जाए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल क्या पैरामीटर कैसे निकालते हैं, तो आपको एक फॉर्मूला सिखा दिया गया, आपको सारी चीज़ बता दी गई रेक्टेंगल के बारे में. नाउ यू डिडक्ट, आप डिडक्शन के थ्रू फॉर्मूले में उनकी वैल्यूज़ रखेंगे. जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो आपको वैल्यूज़ गिवन होगी तो आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखोगे एंड यू गेट द आंसर. ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका डिडक्शन. रिगॉर क्या होता है, रिगॉर में हम सारी ही चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं कि जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं. रिगॉर का मतलब होता है हायर स्टडीज़, यानी जहाँ पे इन रिगॉर जो स्टेज है वो आपकी स्कूल लेवल पे नहीं आती, दैट इज़ यूज इन हायर मैथमेटिक्स. ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में कैसे, जहाँ इनके प्रूफ्स के बारे में बात होती है कि ये जो भी चीज़ आप मैथ्स में पढ़ते हैं, फॉर्मूले हैं, थ्योरम्स हैं, जो हम लर्न करते हैं, जो हम सीखते हैं, इनका डेरिवेशन आता है. ठीक है, तो ये सारी स्टेजेस होती हैं व्हेन है की, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया इन शॉर्ट.
Now I will take one question from CTET previous years questions जिसमें ये पूछा गया था. What was the question? Rohit realizes that square is both a rhombus and a rectangle. ठीक है. He is at what stage of Van Hey visual thinking? रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है. वह वैन हेल के मानस चिंतन के कौन से चरण पे है? अब देखो, मैंने बताया था आपको, फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन, और उसका नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? वेट अ मिनट, उसका नाम यहाँ पे क्या चेंज करा हुआ है? रिकग्निशन. बट आप लेवल्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करना. ठीक है. सेकेंड इज एनालिसिस, एंड देन आई हैव यूज द वर्ड एब्स्ट्रैक्शन, यानी रिलेशनशिप, जिसमें मैंने बताया था कि स्क्वायर इज रेक्टेंगल, रोम्बस, वो बताया था. तो ये है थर्ड ऑप्शन, जिसमें वो कंपेयर कर रहा है चीज़ों को, डिडक्ट कर रहा है चीज़ें. ठीक है. तो दैट इज़ रिलेशनशिप लेवल 2. एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. तो नेक्स्ट लेवल इज़ डिडक्शन एंड लेवल 4 इज़ रिगोर. तो उसमें से कौन सी चीज़ है? ये रिलेशनशिप निकाल रहा है कि स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल के अंदर दे आर कंपेयरिंग द रिलेशनशिप. तो ये कौन सा लेवल हो गया? लेवल 2 हो गया. सो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट. व्हाट इज़ दैट? Next is structures of addition. Two new words are used in CTET, that is aggregation and augmentation. Aggregation structure in addition क्या होता है? When combining two or more parts to make a whole. यानी कि सेम क्वांटिटी के अंदर ही जब आप कुछ आप ऐड कर दो, कि मान लीजिए मैंने 10 चॉकलेट्स लिया, ठीक है, उसके बाद 10 चॉकलेट्स मैंने ली, ठीक, और फिर मैंने 5 और ले ली चॉकलेट्स. तो मैंने क्या किया? आई जस्ट टेक 2 और मोर पार्ट्स टू मेक अ होल, कंबाइनिंग 2 थिंग्स. ठीक है. एंड ऑगमेंटेशन क्या होगा? एक ही क्वांटिटी होगी, मतलब आपने जो चीज़ ली है वो एक ही है, लेकिन उसी के प्राइस में थोड़ा सा आपने अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया. यानी आप कोई चीज़ 50 रुपीज़ की बेच रहे थे, लेकिन वो चीज़ की सेल बहुत अच्छी जा रही थी, तो नेक्स्ट डे आपने उसे 55 रुपीज़ का कर दिया. तो दैट इज़ ऑगमेंटेशन. यानी एक ही क्वांटिटी के प्राइस में या एक ही क्वांटिटी में आपने इंक्रीज़ कर दिया थोड़ा सा अमाउंट. और एग्रीगेशन कौन सा होता है? दैट इज़ कंबाइनिंग 2 और मोर पार्ट्स. आपने दो चीज़ों को दो क्वांटिटीज़ को ऐड कर दिया. ठीक है. दिस इज़ एग्रीगेशन. लेट्स सी वन क्वेश्चन इन दैट. ये भी सीटेट में आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में. व्हाट वाज दैट? सी द वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन. There are 15 oranges in one basket, 17 oranges in another basket. How many oranges are all together? यानी दोनों बारी किसके बारे में बात हो रही है? ऑरेंजेस के बारे में बात हो रही है, लेकिन दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं. जैसा कि हमने कहा था ना, कंबाइनिंग 2 or more quantities. These are 15 and 17 oranges in 2 separate baskets. ठीक है. तो ये एग्रीगेशन वाला हो गया. ठीक है. नाउ द प्राइस ऑफ द मोबाइल 9,950 था, जो इंक्रीज़ होकर आफ्टर बजट पास हुआ, उसमें उसके बाद वो कितने रुपीज़ और इंक्रीज़ हो गया? 375. तो उसका न्यू प्राइस क्या है? अब यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी, उसने हमसे क्या पूछा हुआ है. अब ऑप्शंस में से मैच करो. दिस इज़ एग्रीगेशन एंड दिस इज़ ऑगमेंटेशन. अब देखो कौन से में मैच कर रहा है. ए रिप्रेजेंट एग्रीगेशन, ठीक है, वेयर एज बी रिप्रेजेंट
ऑगमेंटेशन, ठीक है। बोथ रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, बोथ रिप्रेजेंट ऑगमेंटेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन, या फिर ए इज रिप्रेजेंटिंग ऑगमेंटेशन स्ट्रक्चर और ऑफ एडिशन एंड वेयर एज बी रिप्रेजेंट एग्रीगेशन स्ट्रक्चर ऑफ एडिशन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वांटिटी के प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 सेपरेट चीज़ों को आप एक साथ रख रहे हो, तो ये एग्रीगेशन हो गया, करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द कंसेप्ट्स, वेइंग हिल और स्ट्रक्चर्स ऑफ एडिशन। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए और टॉपिक्स हम करेंगे। लेट्स हैव द नेक्स्ट लेक्चर वेरी क्विकली। Thank you so much for today. Have a nice day. I hope you like this lecture.